नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी मधुआ पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वह जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म सन 1889 में हुआ और इनका निधन 1936 ईस्वी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध व्यापारी सुघनी साहू के परिवार में जन्म लेकर इन्होंने अबोध सेवा की। इन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज की शिक्षा में बैठकर विशेष अध्ययन नहीं किया। इनकी रुचि ही इनके अध्ययन की दिशा है। साहित्य के क्षेत्र में इनकी रुचि बचपन से ही थी। इनकी प्रवृत्ति विशेष रूप से प्राचीन भारतीय संस्कृति, दर्शन, इतिहास और पुरातत्व की ओर रही, जिसकी मुद्रा इनके समग्र साहित्य पर लगी मिलती है। अपने अध्ययन और मनन से इन्होंने उनकी प्रतिभा में अपूर्व चमत्कार दिखलाया। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में भारती के भंडार को भरा है। ये मूलतः कवि हैं और इनके कवि के दर्शन उनके नाटकों और कहानियों में भी नज़र आते हैं। इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं। कहानी क्षेत्र में इनकी सबसे पहली कहानी ग्राम है। मधुआ, आत्माराम, पुरस्कार, ममता आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इन्होंने यशपाल, जिनेंद्र या प्रेमचंद की तरह संख्या में अधिक कहानियाँ नहीं लिखी है, लेकिन जो भी लिखी है इन्होंने हिंदी कहानी को एक दिशा और परंपरा दी है। रूमानी आदर्शवाद इनकी कहानियों का प्रमुख स्वर है। इनकी कल्पना बड़ी सूक्ष्म और वातावरण चित्रण बड़ा मार्मिक होता है। इनकी सभी कहानियाँ नाटकीय शैली में लिखी गई है। इनकी शैली निजी भाषा, मार्जित और संस्कारवर्ती है। सामान्यतया प्रसादी की कहानियाँ रूमानी आदर्शवाद को व्यक्त करती है, किंतु इनमें वृत्ति परिवर्तन का सुधारवाद स्वर मुखर है। एक अशक्त बालक को शरण देकर शराबी एक जिम्मेदारी ओढ़ लेता है और शराब की बात छोड़कर उसे उसके पालन पोषण की चिंता करनी पड़ती है।
नियति निर्द्वंद शराबी में ममता को जगाकर एक दीन दुखी बालक का पालन भार लेने के लिए प्रेरित करती है। शराब की लत छूट जाती है और मधुहा आत्मनिर्भर बन जाता है। ममता सहयोगपूर्ण कर्मण्यता को समृद्ध कर देती है। इस कहानी की भाषा प्रसाद की अन्य कहानियों की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक और सहज है। कुछ ग्रामीण मुहावरे भी समाविष्ट हो गए हैं। लखनऊ की आंचलिकता ने भाषा को अधिक चटुल बना दिया है। शैली में उनका आडंबर और भार नहीं है जितना और कहानियों में है। वातावरण बनाने में भी यहाँ प्रसाद सचेत नहीं रहे हैं। यही सहजता है। इसमें सामंती वृत्ति व्यवहार और शराबी लत का अत्यंत मार्मिक चित्रण है।